जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़ा बड़ा शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और इस सत्संग में मैंने आपको अपने 2 सत्संग सुनाने हैं। पहला सत्संग ये है कि आज से करीब 25-26 साल पहले मुझे ये पता चला था कि मेरी मदर जो हैं वो मेरी स्टेप मदर हैं। उस टाइम पे मैं 16-17 साल की थी, तो बहुत उस टाइम दुख लगा था कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन वो 25-26 साल मैं यही ढूंढती रही, यही सोचती रही, यही अपने आप से, अपने कुछ एक जो मेरे बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स थे उनसे मैं ये पूछती रही कि मेरा क्या पास्ट है, मेरे नानी कहाँ है, नाना कहाँ है, व्हाटएवर, मेरे नान के साइड से अगर कोई है, कोई कज़न या कोई भी। तो मुझे कभी उस चीज़ का आंसर नहीं मिला, क्योंकि जो लेडी जिन्होंने मुझे पाला था, मुझे लगता था कि वही मेरी रियल मदर हैं। और जो मेरे फादर की सेकंड वाइफ हैं, जो अभी मेरी माँ हैं, मुझे लगा था कि वो, मतलब 10th तक मुझे वो लगा कि वो मेरी मदर हैं। लेकिन जब ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई तो मुझे ये पता चला कि तुम अपने फादर की फ़र्स्ट वाइफ से हो और मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। पूरी ज़िंदगी अपना पास्ट ढूंढते ढूंढते कोई अता पता नहीं मुझे कि क्या है क्या नहीं है। और लास्ट ईयर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरी जिठानी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी से जुड़ी, अंदर ही अंदर सवाल जवाब चलते रहे। तो शायद गुरुजी से मांगा भी होगा मैंने, मुझे इतना याद नहीं है अभी। तो मैं अभी रिसेंटली दिसंबर में मैं अपने दादी के घर, मतलब घर तो नहीं बट एक मंदिर में, मेरे ताया जी का डेथ के बाद जो चौथा होता है, मैं वहाँ गई थी। तो मेरे रियल ताया जी थे वहाँ पर। मेरे ताया जी की और भी, क्योंकि मेरे फादर 8 ब्रदर हैं, तो सबके बच्चे कोई ना कोई, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है और काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे, मेरे कज़न्स एंड ऑल। तो जो मेरे सबसे छोटे चाचा जी हैं, रियल चाचा जी, उनकी बेटी पिछले 8 सालों से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। तो जब मैं चौथे पे गई थी तो उस कज़न के हस्बैंड ने मुझे देखा होगा, आई डोंट नो, मैं इतने लोगों में नहीं शायद जान पाई या देख नहीं पाई। तो वो घर गए, उन्होंने अपनी बेड रिडन वाइफ को बताया कि तेरी सिस्टर भी आई हुई है, मतलब काफ़ी तेरे कज़न्स आए हुए हैं, तो वो भी आई हुई है। तो उसने बोला कि मुझे एक बार उससे मिला दो। तो उसके हस्बैंड का किसी और मेरी कज़न को कॉल आया कि ऐसे से वो आप सबसे मिलना चाहती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो आप एक बार उससे आके मिल जाओ। तो हम सब ने
मतलब विद इन फ्यू मिनट्स हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हाँ चलो पहले उसी से मिलाते हैं। मुझे उस सिस्टर से मिले हुए बहुत साल हो चुके थे। मैं करीबन 6 साल बाद उससे मिल रही थी। तो मैं भी गई, सब गए, मिले, सब कुछ हुआ। हम रोए भी उसको देखकर, या जो भी था, वो इमोशंस थे। वहाँ से हम वापस आ गए और 2-3 दिन बीतने के बाद जो मेरी अभी स्टेप मदर हैं वो मेरे साथ ही यहाँ मेरे घर में ही रहती हैं। मेरी शादी भी हो गई है, मेरे बच्चे हैं। तो मेरे फादर की डेथ के बाद मैं अपनी मदर को यहाँ ले आई थी क्योंकि कोई और सपोर्ट नहीं था उनका। तो मैं उनको यहाँ ले आई थी अपने पास। तो वो हमारे साथ ही रहते हैं, बट हमारा जो एक अलग पोर्शन है, रेंटेड पोर्शन, वो वहाँ रहती हैं। जब मैं पंजाब से अपनी बहन से मिलकर वापस आई, उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरी जो स्टेप मदर हैं वो नीचे आई, मतलब हमारे वाले पोर्शन में। और मेरी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई हैं, ऐसी जनरल बातें चल रही हैं। तो उन्होंने अचानक ही बताया कि 2 दिन पहले की जो मिलकर आई है ना उसको, वो इसके चाचा जी की बेटी नहीं है, वो इसकी रियल सिस्टर है। जो इसके सबसे छोटे चाचा जी हैं वो ही इसके पापा हैं। और भाग्य की विडंबना देखो कि आज से 12-13 साल पहले जिनको मैं चाची समझती रही वो भी ब्रेस्ट कैंसर से ही गए। उनकी मदर भी ब्रेस्ट कैंसर से ही गए। तो अपनी जो चाची, सो कॉल्ड चाची, लेकिन मेरी जो रियल माँ है, उनसे मैं सारी उम्र ये समझ कर मिलती रही कि वो मेरी चाची हैं। और चलो कोई बात नहीं। जब मेरी सास को पता चला तो मेरी सास ने मेरे बेटे से बात की, मेरे बेटे ने मुझसे बात की कि मम्मा दादी ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो आपकी कज़न बीमार हैं, एक्चुअली में वो आपकी कज़न नहीं है, वो आपकी रियल सिस्टर हैं। मैंने अपनी कज़न को कॉल किया, वही चाचा जी की दूसरी बेटी को। उससे पूछा मैंने, उसको बिठाया, उससे मतलब फ़ोन पर बात की। तो उसने मुझे बताया कि दीदी आपको नहीं पता कि आप हमारी रियल सिस्टर हो, हमारे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं। जो हमारे ताया जी थे उन्होंने आपको हमारे फादर से ले लिया था जब आप 40 डेज़ के हुए थे, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, तो आपको उन्होंने अडॉप्ट किया है हमसे। मतलब लाइफ का जो इतना बड़ी मेरी जो एक खोज थी वो कहाँ लाकर गुरुजी ने ख़त्म की कि मुझे भगवान ने 3 बहनें दी, 1 भाई दिया। लेकिन थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट रही मैं कि जिस सिस्टर को मैं मिलने गई थी दिसंबर में, 1 दिसंबर को, उसकी अभी फेब में डेथ हो गई बिकॉज शी वॉज़ ऑलरेडी ऑन बेड। शी वॉज़ लिटरली इन पेन एंड शी वॉज़ इन सच अ बैड कंडीशन कि उसने जाना ही था। बट एनी हाउ, जिस दिन मुझे ये चीज़ पता चली थी उसी दिन मैंने उसे कॉल करके बताया कि दैट आई नो दैट यू आर माई रियल सिस्टर एंड दिस एंड दैट। एंड शी वॉज़ लाइक कि तुझे आज पता चला है, हमें तो कब से पता है। और मैं अपने आप को इतना वो मतलब खुशी भी थी कि रिश्ते मिले, और समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। जिनको मैं चाचा जी बोलती थी लाइफ लॉन्ग, उनको मैं फादर बोल रही हूँ, उनको मैं पापा बोलूँ, कैसे बोलूँ। फिर धीरे धीरे ठीक होता चला गया, चलो ठीक है। और लास्ट ईयर से मैंने, जो मेरा दूसरा सत्संग है वो ये है कि लास्ट ईयर हमने अपने बेटे के लिए बाहर अप्लाई किया था, ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। जब उसने 12th की, उसने आइल्स वगैरह क्लियर किया, सब कुछ हो गया था, बट वीज़ा जो था वो डिले पे डिले हो रहा था। और 26 फेब से उसकी क्लासेस थी और वीज़ा जो था वो नहीं आ रहा था, बार बार डिलेड यही हमें वो हो रहा था कि अंडर प्रोसेसिंग है। काफ़ी दिन वेट करने के बाद फिर मैंने एक दिन ऐसे ही बस अपने ही ध्यान में बैठ के मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देख लेना, आपको जो ठीक लगता है वो करना इसके साथ,
क्योंकि इसकी क्लासेस 26 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी और 1 मार्च जो है वो यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन दी थी। 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, उसमें से 3 में इसको ऑफ़र लेटर आ गया था और उन तीनों में जो बेस्ट थी उसमें हमने एडमिशन करवाया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन वीज़ा डिले हो रहा था, अंडर प्रोसेस। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देख लेना, आपको जो ठीक लगता है वो करना अपने बच्चे के साथ। तो जिस एजेंट से हम केस करवा रहे थे उसने भी हमें बोल दिया कि अब तो बहुत लेट हो गया, तो अब ये जून इनटेक में ही जाएगा, क्योंकि फेब वाला तो इनटेक मतलब 27 फेब या 28 फेब को उसने हमें ये बोला कि अब ये जून इनटेक में ही जाएगा। तो और 28 फेब को ही यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मेल आ गई कि मेरे बेटे का वीज़ा लग गया है। और जिस यूनिवर्सिटी ने 1 मार्च की डेडलाइन दी थी कि इसके बाद हम किसी भी न्यू एंट्री को एंटरटेन नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी से भी मेरे बेटे के लिए 12 मार्च की एक्सटेंशन आ गई। वैसे ये है कि बहुत खुशी की बात थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम सारे एकदम से ऐसे हो गए कि हम तो जून का अपना माइंड सेट बनाकर बैठे थे कि जून में जाएंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक भी लगा अचानक से। बट एनी हाउ जो भी हुआ, गुरुजी ने पता नहीं कितने चमत्कार गुरुजी ने लिखे हैं सबकी ज़िंदगी में करने को, और मेरी तो लाइफ में पिछले 2-3 महीनों में ये 2 जो चमत्कार हुए मेरे लिए बहुत ही बड़े चमत्कार हैं। और आज मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट में बैठ चुका है, वो आधे रास्ते में पहुंच चुका है, वो रात के 2 बजे ऑस्ट्रेलिया लैंड करेगा। इमोशनल भी बहुत है ये सब चीज़ें, बट ब्लेस्ड फीलिंग भी लगती है कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए सपना है, लेकिन मेरा बेटा वो ज़िंदगी जिएगा। अब स्ट्रगल भी होगा, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है, बाहर जाना, घर से बाहर जाना बेड ऑफ रोजेस नहीं है, बट स्टिल ही विल लर्न न्यू थिंग्स, ही विल यू नो जो भी है। बट ठीक है, मैं गुरुजी के लिए मतलब बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस मैं यही बोलूँगी। और कोई भी अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और ये मेरा दूसरा सत्संग था जिसमें मैंने 2 सत्संग बनाए, अपने सुनाए आपको। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई एम ब्लेस्ड, माय हस्बैंड एंड माय सन्स बोथ आर ब्लेस्ड, माय हस्बैंड इज़ ब्लेस्ड, माय both of the sons are blessed. Thank you गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।